स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लू मैथ्स पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड में आते ही आते हैं, और वो क्वेश्चन हम लोग किस चैप्टर का देखेंगे? फर्स्ट चैप्टर, जिसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर में अभी तक के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले हैं और जो आएंगे, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो लगता है बोर्ड ने क्लास रियल नंबर से पेटेंट करा लिया है कि ये आएगा ही आएगा बोर्ड में। तो आपसे क्या कहता है? प्रूव दैट, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना रहेगा आपको? √2 एक इरेशनल नंबर है, या फिर √2 की जगह पे क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा, या फिर √5 आ जाएगा। तो ये सारे नंबर क्या है? ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है एक क्वेश्चन, और अच्छे खासे नंबर से पूछा जाता है। 3 नंबर के लगभग, 3 नंबर के सेक्शन में, या फिर सेक्शन बी या सेक्शन सी में देखने को मिल जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर वैल्यू कहाँ से रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आज सीखेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए, अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है, एक थ्योरम जानना होता है। पी बी एनी प्राइम नंबर एंड ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर ए पी कोई प्राइम नंबर है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सो इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी विल आल्सो डिवाइड ए। मतलब कि अगर कोई पी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया बेसिक डिफिनेशन में, आप लोग देख लीजिएगा, जैसे 2, 5, ठीक है, और 7, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो अगर ऐसा कोई नंबर है और वो किसी नंबर को, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, अगर किसी नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये कोई ए स्क्वायर हो गया। अगर इसको एक कोई प्राइम नंबर 5 है जो इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये 5 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यही हमारा थ्योरम है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर पी किसी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस थ्योरम की मदद से हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में हम लोग कर लेंगे लेट, मान लेंगे कि ये √2 एक रेशनल नंबर है। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। और अगर √2 एक रेशनल नंबर है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/q। √2 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर यहाँ पे लिखेंगे, वेयर p and q are co-prime numbers। वेयर p and q are co-prime numbers। co-prime numbers क्या होते हैं? जिसके HCF क्या होते हैं? 1 होते हैं। co-prime नंबर वो नंबर होते हैं जिनके HCF क्या होते हैं? 1 होते हैं। मतलब इन दोनों नंबर में कोई आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, या फिर इसको क्यू में आप कर लीजिए, क्यू √2 इक्वल टू पी, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, ये √ पे स्क्वायर करेंगे तो √ से 2 बाहर आ जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है आपको कि ये q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि अगर कोई नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर, कोई पॉजिटिव इंटीजर के नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? बाय थ्योरम। ठीक है, बाय थ्योरम क्या? इफ 2 डिवाइड्स
p स्क्वायर देन 2 डिवाइड p ऑल्सो। ठीक है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को तो 2p को भी डिवाइड करेगा। ये बाय थ्योरम है, यहाँ पे लिख देंगे बाय थ्योरम। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, चलिए यहां से शुरू करते हैं। अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो कुछ आएगा आंसर, कोसेंट आएगा। हम उस कोसेंट को क्या मान ले रहे हैं, c मान ले रहे हैं। ठीक है, उस कोसेंट को, लेट द कोसेंट बी c, यहाँ पे लिख देंगे लेट द कोसेंट बी c, लेट द कोसेंट बी c। अगर हम कोसेंट को c मान लें तो p इक्वल टू क्या हो गया, 2c हो गया। p इक्वल टू क्या आ गया आपका, 2c आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे p इक्वल टू 2c आ गया। इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। p क्या है यहाँ पे, 2c स्क्वायर है। तो 2q स्क्वायर इक्वल टू, ये 2c का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2c स्क्वायर। यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2c स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर ये 2c q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया, मतलब यहाँ पे देखिए c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 2। देखिए यहाँ पे भी एक प्राइम नंबर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है पॉजिटिव नंबर को, तो यहाँ पे ठीक लिखेंगे सेम वही लाइन जो यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक है, तो यहां से अब q ऑल्सो, तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल गया, एक कॉमन फैक्टर मिल गया। देखिए यहाँ पे 2 अगर डिवाइड कर रहा है q को, और यहाँ पे 2 अगर डिवाइड कर रहा है किसको, p को, तो 2 डिवाइड कैसे कर रहा है ना, 2 डिवाइड कैसे कर रहा है, ये तो डिवाइड कर नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पे हम p और q क्या माने थे, p और q क्या माने थे, को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ सिर्फ 1 हो सकता है। और अगर 2 डिवाइड कर रहा है इन लोगों को, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमको एचसीएफ क्या मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। ठीक है, जो हम लोग एज्यूम किए थे कि ये को प्राइम नंबर है, इसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो हम लोग एज्यूम किए थे कि ये को प्राइम नंबर है, यहाँ पे 2 हमको क्या मिल गया, फैक्टर के रूप में मिल गया। और यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग चलिए यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को क्या मिल गया था यहाँ पे, हाँ 2 फैक्टर मिल गया था, 2 फैक्टर मिल गया था, बट 2 is factor of p and q, it contradicts that p and q are co-prime number। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, सो और एजप्शन इज रॉन्ग, √2 is irrational number। ठीक है,
ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या दिखा देंगे कि यहाँ पे मिल रहा है हमको क्या, कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है 2, हम लोग को क्या मिल जा रहा है, कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है। और कॉमन फैक्टर मिलना नहीं था क्योंकि हम लोग पी और क्यू को क्या माने थे, को प्राइम नंबर, जिसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पे 2 मिल गया, तो हमारा जो माने थे वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे 2 मिल गया, वहाँ मिलना नहीं चाहिए था, तो कॉन्ट्रडिक्ट मतलब क्या कर रहा है, विरोधाभास हो जा रहा है दोनों में। तो हम लोग लिखेंगे बट 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। पी और क्यू तब को प्राइम नंबर नहीं हो सकते क्योंकि उसके एचसीएफ क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम लोग माने थे कि अंडर 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, वो गलत है, एंड अंडर 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे और बहुत ही स्मूथली आपको 3 नंबर मिल जाएगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे किस पे, 3 और 5 पे भी। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं। ऐसे ही अंडर रूट 5 को लोग प्रूव करके देखते हैं। किसको, अंडर रूट 5 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अंडर रूट 5 को हमको प्रूव करना है। हम लोग इसको लेट कर लेंगे क्या कि अंडर रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू मान लेंगे, एक रेशनल नंबर मान लेंगे। लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग पहले इसको गलत मानते हैं क्या कि अंडर रूट 5 क्या रेशनल नंबर है, फिर हम लोग को मिल जाता है कॉमन फैक्टर, फिर हम लोग कहते हैं वो हम लोगों ने तो गलत मान लिया था, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसा काम करेंगे हम लोग। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। अंडर रूट 5 इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई क्यू हो गया। यहाँ से हम लोग स्क्वायरिंग यहाँ पे अंडर क्यू अंडर रूट 5 हो जाएगा, इंटू कर देंगे तो पी। अब यहाँ पे कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए q स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ पे देखिए q स्क्वायर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बाई थ्योरम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, फिर बाई थ्योरम इफ 5 डिवाइड्स q स्क्वायर p स्क्वायर, then 5 will divide p also। ठीक है, ये 5p को भी डिवाइड करेगा। अगर ये 5p को डिवाइड करेगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 अपॉन p, p अपॉन 5, और इसका कुछ कोसेंट आएगा c, लेट द कोसेंट बी c। ठीक है, अगर कोसेंट c आ गया तो p इक्वल टू क्या हो गया, 5c आ गया। p इक्वल टू क्या आ गया, 5c आ गया। इस p की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है आपका, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है। p की वैल्यू क्या आई थी, 5c आई थी, तो 5q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर। यहाँ 5 से 25 कट जाएगा तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 5c स्क्वायर। यहाँ पे c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, q स्क्वायर अपॉन 5, ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप इतना कैलकुलेशन आप जान रहे हैं कैसे करना है, तो q स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे q स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे बाय थ्योरम क्या, इफ 5 डिवाइड्स q square, then 5 will divide q also। तो 5 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। तो अगर देखिए ये 5 क्या कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब ये p बाई q को क्या आ जा रहा है, 5 एक कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। 5 क्या आ जा रहा है, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे हिंस 5 is common factor of p and q। क्या लिखेंगे, 5 is common factor of p and q which contradicts the facts। फिर उसके बाद हम लोग वो लाइन लिख देंगे क्या कि which contradicts the fact that p and q are co-prime number। यहाँ पे हम लोग ये बात लिखना भूल गए, लेकिन आप लोग नहीं भूलेंगे, p and q are को प्राइम नंबर। ठीक है, जो उस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि p और q क्या है,
को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम नंबर का सिर्फ 1 एचसीएफ होता है, यहाँ पे एचसीएफ क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अगर इसको दोनों को पी और क्यू को अगर 5 दोनों को डिवाइड करा है तो 5 क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पे ये फैक्ट क्या हो जा रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट हो जा रहा है कि दो को प्राइम नंबर है, यहाँ पे हम लोग माने थे 1, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है 5, तो लिखेंगे इस 5 इज a common factor of p and q, so it contradicts the fact that p and q are co-prime number, so our assumption is wrong। तो हम लोग जो माने थे वो गलत है, that p and q are that under root 5 is rational number, so our assumption is wrong that under root 5 is rational number, ठीक। hence under root 5 is irrational number। तो हम लोग क्या कह दिए कि under root 5 rational number नहीं है, इसलिए under root 5 क्या है irrational number, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। एक बार आप लोग सीख जाएंगे फिर आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। और पक्का है 3 नंबर ये पक्का देखे जाएगा आपको, इस बार ही पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, 100%। ये हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, और बच्चे बस जानते हुए भी इस क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं आपको कमेंट में आप लोग बताइए, फिर से हम इसको एक बार और समझाएंगे, ठीक है। पर आप लोग इसको करिए जरूर, क्योंकि यही आपके नंबर्स को एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन आपके नंबर को फिक्स करते जाएगा अभी से, ताकि हम लोग को बोर्ड के समय में आने पे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। चलिए फिर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए आइए बच्चों, इन क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है, प्रूव दैट 5 + 3 √ 2 इज एन इरेशनल नंबर, इट बीइंग गिवन दैट 2 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव क्या करना है कि 5 + 3 √ 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमको इसको प्रूव करना है इरेशनल नंबर है, तो हमको जब भी ऐसा प्रूव करना रहेगा हम पहले इसको एक रेशनल नंबर मांगेंगे, फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन एराइज करेंगे, और कॉन्ट्रडिक्शन एराइज करके हम बताएंगे कि नहीं 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 हम लोग गलत माने थे, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको करके देखा जाए। ये गिवन है तो हम लोग कर देंगे लेट 5 + 3 √ 2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 + 3 √ 2 = क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 √ 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो p/q - 5, तो ये 3 √ 2 इसका तो क्या हो जाएगा, p - 5q/q, ठीक है। अब यहाँ से 3 को नीचे भेज देंगे तो √ 2 = क्या हो जाएगा, p - 5q/3q, p - 5q/3q। अब देखिए √ 2 क्या है, गिवन है आपका, ये इरेशनल नंबर है। √ 2 क्या गिवन है, इरेशनल नंबर है, p - 5q और अपॉन ये 3q - 5। एक चीज आप यहाँ से बता सकते हैं क्या, कि यहाँ पे देखिए p is a integer, q is a integer, and 3 and 5 are also integer, ठीक है। when we add, subtract or multiply or divide any integer then we will get integers, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि p/q is a rational number, 5 is an integer। यहाँ पे लिख देंगे क्या, p/q is a rational number and 5 is a integer, so subtraction of them is also a rational number, so if we subtract rational number, चाहे यहाँ पे ये लिख सकते हैं 5 is also a integer, also a rational number, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं। p/q and 5 is a rational number, so if we subtract them, we will get रेशनल नंबर। हम लोग क्या पाएंगे, रेशनल नंबर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पाएंगे, तो ये सारी क्वांटिटी क्या हो गई, रेशनल नंबर हो गई, और ये क्या है, √ 2 रेशनल नंबर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे फिर, सो √ 2
इज रेशनल नंबर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अंडर रूट 2 रेशनल नंबर है? क्योंकि ये रेशनल नंबर के बराबर आ गया। ये तो रेशनल नंबर है, तो ये किसके बराबर आ गया? एक रेशनल नंबर के बराबर आ गया। और ये रेशनल नंबर बराबर यहाँ पे गिवन क्या है? बट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे गिवन है, बट गिवन अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, सो कॉन्ट्रडिक्शन arises by assuming 5 plus 3 under root 2 is rational number. So it is irrational number. सो इट इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग ऐसे इन क्वेश्चन को कर देंगे। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन के कंपेयर में इजी है। हम लोग को बस सबको शिफ्ट कर देना है, सबको एक तरफ शिफ्ट कर देना है। बस हमको इरेशनल नंबर को एक तरफ रखना है। जैसे यहाँ पे अंडर 2 इज इक्वल टू क्या होगा? p माइनस 5q अपॉन 3q हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया? p एंड q, एंड ये p और q और 5 क्या है? यहाँ पे देखिए p और p अपॉन q रेशनल नंबर है, 5 भी रेशनल नंबर, इनको घटाएंगे तो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। सो अंडर 2 इज रेशनल नंबर, तो यहाँ से क्या हो गया? अंडर 2 एक रेशनल नंबर हो गया। बट गिवन क्या है क्वेश्चन में? अंडर 2 इज इरेशनल नंबर, सो अ कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे अराइज हुआ है कि जब हम लोग मान लिए क्या 5 प्लस 3 अंडर 2 इज अ रेशनल नंबर, हम लोग क्या माने? 5 प्लस 3 अंडर 2 इज अ रेशनल नंबर। और जब हम रेशनल नंबर माने तो एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है, और जब कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ तो हम बताएंगे सो इट इज अ रेशनल नंबर। कि क्या 5 प्लस 3 अंडर 2 क्या एक रेशनल नंबर है। ये हम लोग प्रूव क्यों कर रहे हैं? जब हमको पता है क्या कि जब 2 इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो एक रेशनल नंबर आता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे, बस इसको हम लोग प्रूव करना सीख रहे हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन को और आप लोग प्रैक्टिस करिए। आप लोगों का मैं 5 से 6 नंबर आज ही के लेक्चर में फिक्स करके जाऊंगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा है? 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटन एज a, क्या लिखा हुआ है आपका? x क्यूब y क्यूब, और b क्या लिखा हुआ है आपका? एक्स वाई क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, ये एक्स और वाई क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। सो दैट फाइंड एचसीएफ AB एंड एलसीएम AB। तो हमें इसका इन दोनों का क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। ये एक मिनट का भी क्वेश्चन नहीं होता है, ऑप्शनल में आएगा और आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अगर आपका भाग्य सही है तो 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम वो नंबर होता है, वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से क्या हो जाए? डिलीट हो जाए। जैसे अगर हम बात करें किसका? 2, 4 और 6 का, तो 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 हो जाएगा, और 6 से भी हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं अगर एचसीएफ की, तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो दिए गए सारे नंबर को डिवाइड कर दे। वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गए सारे नंबर को डिवाइड करे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है। जैसे अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें इन्हीं की बात करें, अगर इन्हीं के एचसीएफ की बात करें, तो इन तीनों को कौन डिवाइड कर देगा? सबसे बड़ा नंबर है वो 2 है। देखिए, इन तीनों को 1 में डिवाइड कर देगा, इन तीनों को 1 में डिवाइड कर देगा, और वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो 2 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर आएगा तो 2 को ही डिवाइड कर पाएगा। तो 2 को डिवाइड कर देगा, 2 4 को डिवाइड कर देगा, 2 6 को डिवाइड कर देगा। तो इसी हिसाब से हमें चुनना होता है वो नंबर जो सबको क्या कर दे? डिवाइड कर दे, वो एचसीएफ होता है। और जो सबसे डिवाइड हो जाए वो एलसीएम होता है। लिख लीजिए ऐसे ही कॉपी पे, जो सबको डिवाइड कर दे वो क्या होता है? उस दिए गए नंबर्स का एचसीएफ होता है, और जो सबसे डिवाइड हो जाए वो दिए गए नंबर का क्या होता है? एलसीएम होता है। तो अगर हम इसमें अगर बात करें तो आप लोग एक इजी मेथड होता है कि जो सबसे बड़ा पावर होता है, दोनों में, वही क्या हो जाता है? आपका एलसीएम हो जाता है। और जो सबसे छोटा पावर होता है वो क्या होता है? आपका एचसीएफ हो जाता है। तो सबसे बड़ा पावर इन दोनों में एक्स का क्या है? एक्स का सबसे बड़ा पावर क्या है? आपका एक्स क्यूब है, और वाई का सबसे बड़ा पावर क्या है? आपका वाई क्यूब है।
तो आपका एलसीएम क्या हो गया आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब, और एचसीएफ क्या हो जाएगा जो सबसे छोटा पावर होता है किसी का। तो यहाँ पे एक्स, दोनों एक्स में सबसे छोटा पावर किसका है, एक्स का है ना, तो यहाँ पे एक्स हो गया, और वाई का, वाई तो दोनों में एक्स क्यूब ही है तो वाई क्यूब, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया आपका एक्स वाई क्यूब और एक्स क्यूब वाई क्यूब, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कभी कभी पूछता है इनके एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो क्या होगा, तो इनके एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स कट गया और यहाँ से यहाँ कट गया, तो क्या हो जाएगा 1/x² हो गया, ये इसके रेशियो हो गया। सपोज ऐसे ही कोई और क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ये कोई ऐसा है 3x² वाई क्यूब प्लस जेड, ठीक है, और बी दे दिया है क्या 4x³, ठीक है, y² z²। तो अगर आपका इसको एलसीएम फाइंड करना है, क्या बोल दिया आपका कि एलसीएम फाइंड करिए इसका और एचसीएफ फाइंड करिए, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा पावर रहेगा और जो किसी में नहीं रहेगा वो भी, जैसे हम लोग बात करें किसकी, पहले हम लोग x की बात कर लिया जाए, x की, तो x में सबसे बड़ा पावर कौन है, x³ है, तो यहाँ पे लिखेंगे x³। y का सबसे बड़ा पावर कौन है, y³ है, तो यहाँ लिखेंगे क्या y³, और z का सबसे बड़ा पावर कौन है, z²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 ही बचे, तो इन 3 और 4 को भी इसके साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 लिख लीजिए इंटू 12, तो 12x³ y³ z² इंटू 12, ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, पर इसमें जो कॉमन और एचसीएफ में क्या लिखेंगे, जो कॉमन नहीं रहेगा उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एचसीएफ में इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ में इसका हो जाएगा x², क्या हो जाएगा इन दोनों का, एक्स में सबसे छोटा पावर क्या है x² है, तो ये x², y का सबसे छोटा पावर क्या है y² है, तो यहाँ y², और z का सबसे छोटा पावर क्या है z है, तो z²। ठीक है, तो जो कॉमन होता है दिए गए नंबर्स में वही उसका एचसीएफ होता है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया, ये आपके ऑप्शनल में आएगा, पक्का आएगा, 1 नंबर में आएगा, आप लोग इसे भी तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर जब भी आएगा आप समझ जाएंगे कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, लीस्ट नंबर जब भी बोलेगा तो आप क्या समझ जाएंगे, एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। चलिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, किसको 1251 9 377 and 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। अगर इसको कोई नंबर, वो बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड करिए जो इन तीनों को डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर दे, 1 2 और 3 रिमाइंडर दे। क्या रिमाइंडर दे, 1 2 और 3 रिमाइंडर दे। तो 1 2 और 3 रिमाइंडर दे, इसके लिए मान लीजिए इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एचसीएफ हमको कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पर वो एचसीएफ वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। एचसीएफ वो नंबर, एचसीएफ उस किसी भी नंबर का एक फैक्टर होता है, एचसीएफ किसी भी नंबर का एक फैक्टर होता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसका एचसीएफ 2 है तो मतलब ये 2 इसको डिवाइड करेगा। अगर इन दोनों का एचसीएफ क्या है 2 है, तो ये 2 किसका है, 4 का फैक्टर होगा, और 2 2 का भी फैक्टर है ना फैक्टर। तो एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर होता है। तो इनको डिवाइड कर देगा। हमको क्या चाहिए, 1 2 और 3 रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, तो पहले हम 1 2 3 इन दोनों से निकाल लेते हैं, फिर जब डिवाइड जो हमारा एचसीएफ आएगा जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये बचते जाएगा 1 2 और 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 1250 9 3 7 6 और क्या आएगा 15 6 2 8। ये 2 8 यहाँ पे 2 जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये है, अब इनका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम निकालेंगे पहले 1250 का, तो 1250 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 से, तो 2 6 जा, 2 2 जा, और 2 5 जा 10। ठीक है, 625 आ गया। ये 2 से अब कटेगा नहीं, 2 से अब कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको 3 से अप्रोच करेंगे, तो 6 2 8 8 5 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, और ये क्या हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो नहीं 5 2 7,
इसको हम लोग किससे करते हैं, 5 से करते हैं। ठीक है, 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करते हैं इसको तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और फिर 5 से करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 5 5 1 जा 5। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, 9375 की। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और 12 24 है, 3 से हो जाएगा, फिर 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, ये फिर से होगा क्या, 3 1 4 6 और 6 5 का नहीं होगा, 5 से करते हैं तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 125। फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से करेंगे तो। ठीक है, फिर हम लोग इसका निकालते हैं किसका, 15 6 2 5 का। ठीक है, ये भी हम लोग 6 6 12 और ये गलत हो जाएगा, 5 से करेंगे हम लोग इसको तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 3125 हो गया। फिर 5 से करेंगे इसको, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे इसको तो 125, फिर 5 से करेंगे इसको तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे 1। ठीक है, अब हम लोग इसका लिख लेंगे फैक्टर 2 1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 इंटू 2। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 3 7 7 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 इंटू 3। और फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 625 को यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 की पावर 6। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए, मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग सॉल्व कर रहे। अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, जो सबसे छोटा पावर हो और कॉमन हो, सबसे छोटा पावर हो और कॉमन हो। तो सबसे छोटा पावर किसका है, यहाँ पे 5 का, और देखिए 2 3 तो कॉमन ही नहीं है, तो सबसे छोटा पावर क्या है, 5 पे 4 है, तो 5 का 4 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 5 जा 625। तो 625 वो नंबर होगा जो इन सब नंबर को डिवाइड करेगा, तो 1 2 और 3 रिमाइंडर एक्सपेक्टिवली मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, थोड़ा सा लेंथी है पर ये बहुत इजी है। ठीक है, चलिए हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग एक एक मिनट में निपटाएंगे और आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हमको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा, जो लगेगा कि हाँ ये बोर्ड में आ सकता है, तो फिर हम लोग उसको कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज। ठीक है, तो लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर का क्या पूछ रहा है आपसे, एलसीएम पूछ रहा है और एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, अभी जल्दी रिसेंटली बनाया है, जिसमें ऑल डिफिनीशंस लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन। तो वहाँ पे मैंने सारे डिफिनीशन को कराया हुआ है, हर एक डिफिनीशन का मीनिंग कराया हुआ है, उनके एग्जांपल्स कुछ कराए हुए हैं। अगर आप लोग उस वीडियोस को देख लेंगे तो आप लोगों को डिफिनीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और डिफिनीशन में कोई नंबर दिक्कत नहीं होगी, तो आपका 3-4 नंबर आप वैसे ही तैयार कर लेंगे, क्योंकि जो क्लास 10th में क्वेश्चन आते हैं वो डिफिनीशन बेस्ड आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। क्योंकि अब कई बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है सर, प्राइम नंबर क्या होता है कब, तो ये कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, आप लोग उसे विजिट करिएगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 2 होता है।
2 सबसे क्या होता है, छोटा प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, क्योंकि 1 के तो एक फैक्टर है, 2 के क्या 1 और 2 दो फैक्टर हो गए, 1 और इटसेल्फ। तो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 और इटसेल्फ। 3 के भी 1 फैक्टर है, लेकिन ये 2 से बड़ा है। हमको सबसे छोटा चाहिए, क्या चाहिए हमको, लिस्ट चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। तो ये होगा आपका लिस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लिस्ट प्राइम नंबर। तो लिस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। और लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर किस नंबर के होंगे, 1 के नहीं होंगे, 2 के नहीं होंगे, 3 के भी 1 और 3 होते हैं, ये भी नहीं होगा। 4 के क्या होंगे, 4 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 को भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा। देखिए इसके फैक्टर कितने आ गए, 3 आ गए ना, तो ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो 2 और 4 सबसे छोटा का अगर, तो इनका हम लोग एलसीएम क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4/2 मतलब 2/1 मतलब 2:1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2:1। आंसर क्या आ गया हमारा, 2:1। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को डिफिनेशन आ रहा है तो आप लोग इसको तुरंत ही मतलब विद इन 10 सेकेंड आप लोग इसको आंसर टिक करके आगे चल जाएंगे। क्वेश्चन कितना भी इजी रहे, कोई क्वेश्चन कितना भी सस्ता रहे, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। नहीं तो थोड़ा भी गलत सोचें आप, थोड़ा भी माइंड से मिस्टेक हुआ, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा उसके बाद कोई उपचार नहीं है, आप कितना भी माथा पटक लीजिए, कोई उपचार नहीं है। तो इसलिए पेशेंस बहुत होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400। क्या दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400। 2 नंबर का एलसीएम कितना है, 2400 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 300, यहाँ पे 400 है, यहाँ 500 है, यहाँ पे 600 है। एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर होता है। किसी भी नंबर का अगर एचसीएफ है तो वो मतलब उसका फैक्टर है। फैक्टर है मतलब वो नंबर उसको डिवाइड कर देगा, मतलब जो नंबर इनमें से इसको डिवाइड कर देगा वो उसका फैक्टर होगा, जो नहीं डिवाइड कर पाएगा वो उसका फैक्टर नहीं होगा, मतलब वो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो अगर हम बात करें 300 की, तो 300 भी इसको डिवाइड कर देगा 8 बार में, 400 भी इसको डिवाइड कर देगा 6 बार में, 500 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, 600 भी इसको 4 बार में डिवाइड कर देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 500 एक ऐसा नंबर है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। कह रहा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट पता करिए, सम ऑफ एक्सपोनेंट पता करिए अगर 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो चलिए हम लोग पता कर लेते हैं 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लें। इधर इसको हम लोग 2 से करते हैं, 2 9 जा 18, इधर 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे क्या गया 2 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। ठीक है, 2 4 जा 2 9 जा 18। फिर हम लोग अब इसको 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49, फिर 7 से करेंगे तो 7 से जा 49। तो इसके ये क्या हो गया, इसका 196 का कितना आया, 196 का इसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, अब इनके क्या एक्सपोनेंट्स के एक्सपोनेंट सम ऑफ एक्सपोनेंट्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट मतलब इसके पावर, इनके पावर का सम। तो इनके पावर का सम क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 4। ये आपके आंसर है। ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, विद इन 1 मिनट करके आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं आएगा तो इसको आप सोचते रहेंगे, किसी दूसरे से नकल करेंगे, वो भी गलत, और दूसरे को भी बुरा भला बोलेंगे। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। चलिए भाई, क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, सारे प्राइम नंबर के फैक्टर्स को बताइए, कितने प्राइम नंबर में फैक्टर हो सकते हैं। तो अभी मैंने बताया बाय डेफिनेशन दैट नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में सिर्फ कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2 फैक्टर हो सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल है। ठीक है, आपको ये मैं श्योर करता हूँ, अगर ये सारे क्वेश्चन आप देख के जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा के जाते हैं,
तो आपके 6 नंबर फिक्स्ड हैं। 6 नंबर क्या है, फिक्स है आपके। इस 6 नंबर को आपसे कोई ले नहीं सकता है। बस आपको इसको क्या करना है, एग्जाम टाइम तक अपने दिमाग में रखना है। और ये रखेंगे कैसे, जब आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। हाउ टू गेट 90 मोर देन 90%, मैंने एक वीडियो बनाया है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपना स्ट्रेटजी बनाना है, उसमें सब कुछ मैंने क्लियरली बताया हुआ है। उस वीडियो को जाइए देखिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उस हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। अभी भी 4 महीने आपके पास, 4 साढ़े 4 5 महीने बाकी हैं और अच्छे से तैयारी करेंगे। आप पक्का बता रहे हैं 90% से अपर नंबर पाएंगे। चैनल से जुड़े रहिए, हर एक चैप्टर का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और उससे आप लोग क्या करते रहेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी अपने फ्रेंड्स को इसको आप शेयर करिए। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।